न्यायाधीश। केस नंबर 212 रोहित पर लगे लाइब्रेरी से किताब चोरी का इल्जाम। केस की सुनवाई होगी। अनुमति है। मान्यवर 10 अगस्त की शाम लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण बुक भारत संविधान गायब हो गई। जांच में पाया जाता है कि आरोपी रोहित को किताब के साथ देखा गया था। आईपीसी 378 के तहत 378 की धारा के तहत चोरी व आईपीसी 403 के तहत बेईमानी संपत्ति अपने पास रखने के संदर्भ में केस दर्ज है। अदालती कार्रवाई शुरू की जाती है। विरोधक पक्ष आप अपना पक्ष रखें। माननीय जज साहब, आरोपी पर लगे सभी धाराएं सही है, क्योंकि आरोपी ने बिना अनुमति की किताब ली। ये सीधे चोरी की परिभाषा में आता है। यदि हर छात्र इसी तरह से नियम तोड़ेगा तो अनुशासन खत्म हो जाएगा। मैं इस संदर्भ में अपने गवाहों को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाह रहा था। आपको अनुमति है। केस नंबर 212 रोहित में केस हो। माननीय जज साहब, कपिल लाइब्रेरियन है जिनकी लाइब्रेरी से पुस्तक चोरी हुई है। जी कपिल जी, आप माननीय न्यायालय को बताएं कि पूरी घटना क्या है। श्रीमान, मैंने कपिल को लाइब्रेरी में देखा था। उसने अलमारी से बुक निकालकर अपने बैग में रख दी। बिना रजिस्टर में एंट्री कराए वो घर चला गया। माननीय जज साहब, मैं गवाह से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अनुमति है। हाँ तो कपिल जी, जब आपने आरोपी को पुस्तक अपने बैग में रखते हुए देखा तो आपने उसे क्यों नहीं टोका? श्रीमान, मेरा मानना था कि वो रजिस्टर में एंट्री करवाने मेरे पास आएगा, लेकिन वह उसी क्षण मेरे पास कुछ छात्र आ गए और वो चला गया। यानी आपने अपनी आंखों से देखा कि आरोपी किताब ले गया। जी हाँ। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। माननीय जज साहब, अब मैं अपने दूसरे गवाह को बुलाना चाहूंगा जो कि आरोपी के साथ रहता है। अनुमति है। कार्रवाई जारी रखें। केस नंबर 212 मनीष कोर्ट में पेश हो। मनीष जी, आप कोर्ट को बताएंगे कि आप आरोपी रोहित को कितने समय से और कैसे जानते हैं। श्रीमान, मैं रोहित को पिछले 4 वर्षों से जानता हूँ। रोहित और मैं दोनों साथ पढ़ते हैं। जी, आप बताएं कि आपको कैसे पता चला कि रोहित के पास लाइब्रेरी की भारत का संविधान नामक बुक है। सर, जब मैं पिछले दिन अभी गया हुआ था वहाँ पे उसके घर पे, तभी देखा कि वो अपने बैग की सफाई कर रहा है। उसमें वही बुक थी जो लाइब्रेरी से सबसे पूछ रहे थे। माननीय जज साहब, ये केस बिल्कुल साफ है कि आरोपी रोहित ने पुस्तक चोरी की। अतः मैं आपसे दुर्वास करता हूँ कि आरोपी रोहित को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अन्य मैं गवाह से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अनुमति है। हाँ तो मनीष जी, क्या आरोपी ने पुस्तक को आपके सामने ही बैग में रखा? जी सर। मनीष जी, क्या आरोपी ने पुस्तक आपके सामने पुस्तक का जिक्र आपके सामने किया है नहीं? जी सर, उसने मेरे सामने जिक्र किया था। उसने बोला था कि यह बुक भी लाइब्रेरी की है और यह इसे लौटा देगा। माननीय जज साहब, पॉइंट नोट करें। रोहित ने मनीष के सामने पुस्तक का जिक्र किया। यदि रोहित की मंशा चोरी करना होता तो वो उसका जिक्र नहीं करता। माननीय जज साहब, मेरे साथी एडवोकेट ने ये बड़ी सफाई से ये साफ कर दिया कि रोहित ने मनीष के सामने पुस्तक का जिक्र किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आरोपी ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर के कारण ऐसा किया। माननीय जज साहब, आरोपी पर लगे आरोप सही है, अतः इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मान्यवर अभियोजन पक्ष केवल आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 81 कहती है कि यदि कोई कार्य बिना अपराध की मंशा के किया गया हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। आरोपी रोहित ने पुस्तक इसलिए ली क्योंकि उसकी परीक्षा नजदीक थी और जल्दी में एंट्री कराना भूल गया। दूसरे गवाह मनीष का भी कहना है कि रोहित ने पुस्तक वापस करने की बात कही है। श्रीमान जी, ये जांच करके उसने गलती की, लेकिन ये भूल अपराध नहीं है। मैं केवल ध्यान देने में नहीं, वेतन सुधार का अवसर भी मिलता है। इसलिए अदालत से निवेदन है कि आरोपी को दोषी मानते हुए चेतावनी दी जाए। मान्यवर, कानून सबके लिए समान है। नियम तोड़ने पर यदि दंड नहीं दिया गया तो छात्र नियम तोड़ेंगे। मान्यवर, दंड का उद्देश्य सुधार है। एक ईमानदार छात्र को केवल गलती की वजह से अपराधी घोषित करना न्याय नहीं होगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत यह मानती है कि आरोपी ने नियमों का उल्लंघन किया, परंतु उसका इरादा चोरी का नहीं था, इसलिए आरोपी रोहित को कठोर सजा नहीं दी जाएगी। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि आगे से सावधानी से नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता है।